चलिए तो भारतीय क्रिकेट टीम ने जिम्बाब्वे में टी20 सीरीज की शानदार शुरुआत कर ली है और पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने 7 विकेट से जिम्बाब्वे को पराजित किया। और बड़ी बात यह रही कि वैभव सूर्यवंशी जिन पर सबकी निगाहें थी, पहले आयरलैंड और फिर इंग्लैंड दौरे में जब मौका मिला था वैभव सूर्यवंशी को, लेकिन वहां उनका बल्ला चल नहीं पाया था। लेकिन आज जिम्बाब्वे के साथ पहले टी20 में अर्धशतकीय पारी खेली वैभव सूर्यवंशी ने और सबका ध्यान एक बार फिर अपनी तरफ खींचा है। और क्या कुछ मैच की कहानी रही, इसको जानेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हैं। रंजन जी, पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने जीत का स्वाद चखा है और वैभव ने भी कमाल किया है। जी हाँ, वैभव सूर्यवंशी ने कमाल किया। टी20 इंटरनेशनल करियर का अपना पहला अर्धशतक उन्होंने जमाया है और भारतीय टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। देखिए, भारत और जिम्बाब्वे के बीच ये पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था जो कि हरारे में खेला गया और जिम्बाब्वे में खेलना आसान नहीं होता और बल्लेबाजी करना तो खास करके, क्योंकि वहाँ गेंद हिलती है, मतलब कि स्विंग करती है और कई बार बाउंस भी होता है। यह विकेट एक ऐसा था जहाँ की मॉइस्चर भी था और थोड़ा कैरी भी था, मतलब कि बाउंस भी था। और यहाँ पर महत्वपूर्ण टॉस श्रेयस अय्यर ने जीता और चूंकि पिच का उनको कोई एक्सपीरियंस यहाँ पर था नहीं, तो उन्होंने तुरंत गेंदबाजी करने का फैसला लिया और शुरुआत में ही मयंक यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और उनकी गेंदों के सामने जिम्बाब्वे के बैटर्स जो हैं वो परेशान दिखे। पहले ही उन्होंने बेनेट को चलता कर दिया और वहां से जो जिम्बाब्वे की टीम पीछे गई उसके लिए उबरना मुश्किल होता चला गया। और जब आप 32 रनों पर अपने 4 विकेट गंवा देते हैं तो फिर वापसी मुश्किल होती है। जिम्बाब्वे की आधी टीम 64 रनों तक वापस पवेलियन लौट गई थी और खास बात यह थी कि उस समय 14वां ओवर चल रहा था, मतलब कि 79 गेंद हो चुके थे। तो अब आपके पास देखिए तो बचे थे 41 गेंद। तो यहां पर जो है कुछ आपको स्ट्रगल करते हुए दिखी जिम्बाब्वे की बल्लेबाजी, लेकिन मधेवीरा ने जो है मरुमानी के साथ एक अच्छी साझेदारी की, अर्धशतकीय साझेदारी निभाई और उसकी बदौलत जिम्बाब्वे की टीम निर्धारित 20 ओवर में 125 रनों तक पहुंच सकी। 7 विकेट का नुकसान हुआ था उनको। तो भारतीय टीम को जीत के लिए 126 रनों की दरकार थी और ये कोई बड़ा लक्ष्य भारतीय टीम के लिए था नहीं। जिम्बाब्वे को क्या चाहिए थी कि उनको अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए था और इसमें उनको मुजराबनी ने जो है वो कामयाबी दिला दी। ब्लेसिंग मुजराबनी कमाल के गेंदबाज हैं और उन्होंने अभिषेक शर्मा को चलता कर दिया और वो एक स्ट्रगल अभिषेक शर्मा का पिच पर दिखा। 8 गेंदों पर 1 रन उन्होंने बनाए, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अपनी लय में थे। देखिए, जिम्बाब्वे में ही अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल नवीन याद होगा, जब इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने 175 रन बनाए थे, 15 चौके 15 छक्के उन्होंने लगा दिए थे। तो वो जो एक सुखद यादें थी और जो एक कंफर्ट था यहाँ खेलने का, वो उनके साथ था और ये उनको आत्मविश्वास दे रहा था। और आप देखते हैं कि सिर्फ 19 गेंदों पर उन्होंने 50 रन बनाए हैं, मतलब 18 गेंदों पर उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया, 4 चौके लगाए, 4 छक्के लगाए। तो 2 चीज की जरूरत होती है जब आप छोटा टोटल चेज कर रहे होते हैं। विपक्षी टीम जिसको कि डिफेंड करना है उसको अर्ली ब्रेक थ्रू चाहिए, जो कि मुजराबनी ने दिला दी जिम्बाब्वे को अभिषेक शर्मा को आउट करके। और जो टीम चेज कर रही है छोटा टोटल, उसको क्या चाहिए? अच्छी शुरुआत चाहिए और तेज शुरुआत चाहिए। वो काम वैभव सूर्यवंशी ने कर दिया और गेम को उन्होंने वहीं किल कर दिया। और उनके साथ ईशान किशन ने भी शानदार पारी खेली, 24 गेंदों पर 35 रन उन्होंने भी बनाए, 3 चौके 2 छक्का उन्होंने लगाया। तो आप देखते हैं कि भारतीय टीम को जीत की राह पर इसी पार्टनरशिप ने बढ़ा दिया था। बाद में हालांकि दोनों आउट हो गए, मुजराबनी को भी 1 विकेट और मिला ईशान किशन के तौर
तौर पर और वैभव सूर्यवंशी को नगरावा ने जो है वो आउट किया, लेकिन फिर श्रेयस अय्यर 24 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनके साथ टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा थे, उन्होंने 6 रन बनाए और भारतीय टीम को कोई मुश्किल नहीं हुई इस जीत को हासिल करने में। इनफैक्ट आप देखें तो 40 गेंद पहले ही ये जीत हासिल कर ली। 3 T20 इंटरनेशनल मैचों की ये सीरीज है। भारतीय टीम अब 1-0 से आगे हो गई है इस सीरीज में और दूसरे में ही भारतीय टीम इस सीरीज को सील करना चाहेगी, जबकि जिम्बाब्वे की टीम को आप जानते हैं उनको स्ट्रॉन्गर टीमों को परेशान करने में बहुत मजा आता है और अक्सर आप देखते हैं कि वो चौंकाने वाले परिणाम निकालने में कामयाब होती है जिम्बाब्वे की टीम। तो उसकी कोशिश होगी कि दूसरे T20 इंटरनेशनल में वो वापसी करे, सीरीज को स्क्वायर करे और फिर वो डिसाइडर खेले। तो कौन सी टीम अपने इरादे में सफल होगी ये तो दूसरे T20 इंटरनेशनल के परिणाम के बाद पता चलेगा, लेकिन भारत के लिए ये जीत सुकून वाली है। इसलिए सुकून वाली है कि जो आयरलैंड और इंग्लैंड का दौरा हुआ था वहां पर बहुत निराशाजनक प्रदर्शन रहा था। T20 इंटरनेशनल में एक भी मैच भारतीय टीम जीत नहीं पाई थी और बतौर कप्तान श्रेयस अय्यर को ये पहली जीत मिली है तो उनको भी बहुत बधाई। एक शुरुआत हुई है और जीत की पटरी पर लौटना भारतीय टीम का बेहद जरूरी था, तो वो वापसी हुई है। जीत की राह पर जो है भारतीय टीम आ चुकी है। अब देखते हैं कि आगे किस तरह का प्रदर्शन रहता है। वैभव सूर्यवंशी ने बहुत उम्मीदें जगाई हैं, लेकिन तारीफ यहां मयंक यादव की भी करनी होगी। उन्होंने कमाल की गेंदबाजी की और अगर आप देखें तो उन्होंने सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए हैं 4 ओवर में और यही वजह है कि उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। और जो जिम्बाब्वे के कप्तान हैं उन्होंने भी कहा कि पहले बल्लेबाजी करना मुश्किल था। उन्होंने बताया कि हमारी पारी के 8 ओवर और फिर जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी उस समय पिच जो है उसने अच्छा बिहेव किया। उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा मॉइस्चर इतनी देर तक परसिस्ट करेगा, लेकिन भारतीय टीम ने उसके साथ अच्छे से डील किया। गेंदबाजों ने उसको एक्सप्लॉइट किया। महत्वपूर्ण यही होता है कि गेंदबाज जो कंडीशन उनको मिलती है उसको एक्सप्लॉइट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मयंक यादव, अशोक शर्मा, प्रिंस यादव सभी ने कमाल की गेंदबाजी की। प्रिंस यादव को भी 2 विकेट मिला है, शिवम दुबे ने 1 विकेट लिया है और रवि बिश्नोई की भी अच्छी वापसी हुई है, 24 रन देकर 1 विकेट। तो एक सुखद जीत। उम्मीद है कि जीत की ये लय टीम इंडिया बरकरार रखेगी। चलिए, तो एक सुकून वाली जीत आई है और टीम इंडिया की जो गाड़ी है वो पटरी पर लौटती हुई नजर आ रही है। 3 मैचों की ये T20 सीरीज है जिसमें भारतीय टीम 1-0 से अब आगे हो गई है और अब कोशिश भारतीय टीम की ये होगी कि अगला मुकाबला जीतकर इस सीरीज पर भी कब्जा जमाया जाए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।